जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में द्वादश भाव के बारे में विचार करने के लिए आप उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि द्वादश भाव में कौन कौन सी राशि होती है तो उसका परिणाम क्या होता है। इस वीडियो के अंदर आपको हम बताएंगे कि द्वादश भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठता है तो वो क्या फल देता है। ये वीडियो आप हमारा अंत तक देखें तब आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं। तो मित्रों, पहले बात करते हैं हम सूर्य देवता की कि 12वें भाव में अगर सूर्य देव हैं, द्वादश भाव में सूर्य देव हैं तो वो आपको क्या फल देंगे। जो जातक जिनकी कुंडली में 12वें भाव में सूर्य होता है वो कई प्रकार की परेशानियों से घिरे रहता है। जीवन के प्रारंभ से ही वह संघर्ष में उलझा रहता है और एक अनेक परेशानी उसके सामने मुंह बाएं खड़ी ही रहती है। अपने संबंधी तथा परिवार से जातक को विशेष लाभ नहीं रहता और ना ऐसा सूर्य उसका हित ही करता है, कोई भला नहीं करता है। नौकरी में भी जो व्यय सूर्य किसी कई प्रकार के उत्थान पतन दिखाता है, परंतु यदि नीच राशि का सूर्य द्वादश भाव में हो तो वह प्रबल योग कारक माना जाता है। अगर यहाँ पे तुला राशि का सूर्य होगा तो वो योग कारक होगा। ऐसा सूर्य जातक को विचारक, बुद्धिमान और नीतिवान बनाता है। साधारण कुल में जन्म लेने पर भी ऐसा सूर्य रखने वाला जातक विख्यात एवं दूरदर्शी होता है। द्वादश से सूर्य आंखों की ज्योति को क्षीण करता है। अरे यहाँ सूर्य बैठेगा तो आंखों की रोशनी कम करेगा। ऐसा व्यक्ति सहज ही दूसरों का विश्वास कर लेता है जिससे वो धोखा भी खा जाता है। पठन पाठन एवं शिक्षा आदि में जातक प्रसिद्धि प्राप्त करता है तथा मौलिक विचारों को रखने वाला ऐसा व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे रहता है, क्योंकि सूर्य स्वयं सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा पूजनीय है, ताकतवर है और सूर्य से ही सब ग्रहों को प्रकाश मिलता है। तो जो सूर्य यहाँ बैठेगा तो ऐसे जातक को धर्म में आगे रखेगा और समाज में उसको मान सम्मान कराता है। यहाँ बात करते हैं चंद्रमा की कि अगर यहाँ 12वें भाव में चंद्रमा होगा तो 12वें भाव में चंद्रमा की जो स्थिति है वो अत्यंत शुभ मानी गई है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी तरक्की करता है और धूम्रकेतु की तरह निखरता रहता है। इसके उदय होने पर अन्य प्रतिभाएं उसी प्रकार धूमिल पड़ जाती हैं। जिस प्रकार चंद्रमा के उदय होने पर तारागणों की जो स्थिति होती है, बाल्यावस्था अत्यंत सुखमय रूप से व्यतीत होती है। प्रेम के क्षेत्र में यह सफल रहता है तब मनोवांछित पत्नी इसको प्राप्त होती है। जीवन में उतार चढ़ाव इस जातक को देखने पड़ते हैं, लेकिन जितना मित्रों में लोकप्रिय होता है उससे भी बढ़कर इसके जो विपक्षी होते हैं, अपोजिशन वाले होते हैं, उनमें ऐसा जातक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता है। आय के स्रोत इसके कई होते हैं और पर खर्चा भी इसका पूरा बढ़ा चढ़ा रहता है। बाहरी स्थानों से इसे विशेष संपर्क होता है एवं परिचय का जो दायरा है वो उसका बहुत बड़ा होता है। धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णु एवं सामाजिक क्षेत्र में ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फेमस होता है, लोकप्रिय होता है और उसी लोकप्रियता की वजह से वो लोगों से उसको लाभ मिलता है। अगर यहाँ मंगल बैठा हो तो वो क्या करेगा। जहाँ मंगल द्वादश भाव में बैठा होता है तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करने वाला होता है। न चाहते हुए उसका जो खर्चा है वो जितनी कमाई करता है उससे ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जिसके कारण उसकी जो फाइनेंशियली जो पोजीशन होती है वो डामाडोल रहती है। उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो सीमित होता है, किंतु जो भी मित्र होते हैं वे ठोस होते हैं तथा इसके इंगित पर सब कुछ निशावर करने को वजह से मित्र तैयार रहते हैं। मित्रों से इसे पूरा सहयोग मिलता है। चरित्र इसका जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होता है। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब त्वरित एवं सही निर्णय ना ले पाने की वजह से इसको हानि उठानी पड़ती है। जीवन अस्त व्यस्त रहता है, असंबंध रहता है और दाम्पत्य जीवन भी इसका बहुत बढ़िया सुखमय नहीं कहा जा सकता है। जवानी में इसे घोर परिश्रम करना पड़ता है तथा वृद्धावस्था में रक्त संबंधी बीमारियों से ग्रस्त रहता है, परंतु ऐसा जातक साहसी, रणकुशल, राजनीति निपुण एवं व्यूह रचना में बहुत ज़्यादा सिद्धहस्त होता है। दुश्मन इसके नाम से थर्राते हैं और यात्रा का एक विशेष योग बनता है। विदेश की यात्रा ऐसा जातक जरूर करता है। यहाँ अगर बुध बैठा हो द्वादश भाव में तो उसका क्या फल होगा। वो बाल्यावस्था में कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहता है।
उसका बचपन असंतुष्ट एवं शिथिल होता है। जीवन के प्रारंभ से ही उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है, परंतु इतना परिश्रम करने पर भी मनोवांछित फल शीघ्र ही प्राप्त उसको नहीं होता है। आय के जो उसके स्रोत हैं, जो इनकम सोर्सेज हैं, वो बहुत अधिक होते हैं, परंतु जो खर्चा है उसका वो हमेशा इनकम से ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। और ऐसा जो जातक है वो व्यापार करता है तो संबंधी इसके या साझीदार उसे धोखा दे करके उसको जो है एकदम गरीब बना देते हैं। नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी ऐसा बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और उसकी प्रगति धीरे धीरे होती है। उच्चाधिकारियों से उसकी कमी बनती है, बाहरी स्थानों से इसका विशेष संपर्क होता है, और जीवन में इसको बहुत ज़्यादा ख्याति मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है, और जीवन में कई प्रकार के ये नशेबाजी में घिरा होता है। आँखों में इसके में कोई बीमारी हो सकती है, फिर भी ऐसा जातक विद्वान, गुणी और चतुर होता है। क्यों कि बुध जो है खुद बुद्धि का दाता है। यहाँ अगर बृहस्पति जैसा घर बैठा हो तो वो ग्रह ऐसे जातक को क्या देगा। अगर बृहस्पति यहाँ बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो वो जो माता पिता का परम भक्त होगा, समाज तथा देश के गौरव एवं मर्यादा पर अगाध श्रद्धा रखने वाला होता है। जीवन की जो प्रारंभिक स्थिति उसकी साधारण होती है, लेकिन साधन विहीन कुल में जन्म लेने पर भी ऐसा जातक अपनी प्रतिभा, परिश्रम, योग्यता और सद्गुणों के कारण उच्चतम पद पर पहुंचकर अपनी स्थिति मजबूत करता है। जीवन का लक्ष्य एक क्षण के लिए भी इसकी आंखों से ओझल नहीं होता, और निरंतर निस्वार्थ श्रम इसकी महत्ता की कुंजी होती है। वाहन योग प्रबल होता है। शनै शनै जीवन की समस्त आवश्यकताएं एक एक करके पूरी हो जाती हैं। आय में जो है एक से अधिक इसके पास इनकम सोर्स होते हैं, परंतु उदार हृदय का होने के कारण का जो खर्चा है वो भी बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है। आर्थिक स्थिति साधारण रहती है। ईमानदार, सद्गुणों से अलंकृत ऐसा जातक जीवन में पूर्ण रूप से सफल होता है। जिसके 12वें भाव में शुक्र होता है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र को उच्च का मानते हैं। अगर मीन राशि में बैठा हो तो उच्च का होता है, और किसी भी राशि में हो अगर द्वादश में शुक्र है तो उसको उच्च का मानते हैं। तो जिस जातक के द्वादश भाव में शुक्र होता है वह अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। जीवन का प्रारंभ साधारण स्थिति में होता है, परंतु ऐसे जातक प्रतिभा के बल पर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। ऐसा जातक का विवाह जल्दी हो जाता है। पत्नी सुशील, शिक्षित, समझदार, पतिव्रता मिलती है। ससुराल साधारण श्रेणी की होती है। ससुर से तो नहीं पर साले से जरूर लाभ रहता है। संतान सुख भी श्रेष्ठ होता है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की संख्या ज़्यादा होती है। बच्चों के द्वारा भी जातक का नाम मशहूर होता है। जीवन में इनकम के कई सोर्स होते हैं, परंतु खर्चा भी बढ़ा चढ़ा रहता है। परिवार तथा समाज के जातक को विशेष लाभ नहीं होता है। इस प्रकार देखा जाए तो यह व्यक्ति सेल्फ मेड मैन होता है। बाहरी स्थान व्यक्तियों से जातक का गहरा संबंध होता है तथा जीवन में मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। आमोद प्रमोद के साधन जुटाने में जातक चेष्टारत रहता है। कपड़ों पर, श्रृंगार की सामग्री पर, सजावट पर, बढ़िया खाने पीने पर ऐसा जातक ज़्यादा खर्चा करता है। धार्मिक क्षेत्र में भी जातक सबसे आगे रहता है तथा तीर्थ यात्रा का विशेष योग इसके लिए होता है। ऐसा जातक विद्वान, कवि, कलाप्रिय एवं प्रतिभाशाली बहुत ही मशहूर पुरुष होता है, विख्यात होता है, फेमस होता है। बात करेंगे शनि महाराज की। अगर किसी का शनि देव 12वें भाव में बैठा है तो वो जातक कैसा होगा। ऐसा जातक अंदर धनवान होता है जिसका शनि 12वें भाव में होता है, और वो बहुत विख्यात होता है। यद्यपि इनका बचपन साधारण होता है, परंतु अत्यंत प्रखरता से ये प्रकाश में आते हैं तथा जनमानस पर छा जाते हैं। समाज मित्रों में अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। यात्राओं का इन्हें विशेष शौक होता है तथा यात्रा से इनको लाभ भी होता है। शिक्षा की दृष्टि से जातक साधारण ही कहे जाते हैं। नौकरी में भी प्रगति धीरे धीरे होती है, परंतु स्वतंत्र व्यवसाय में ये जातक बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। जीवन में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में इनको जीना पड़ता है। जितना उतार चढ़ाव इन्हें अपने जीवन में देखना पड़ता है वो अन्य की तुलना में बहुत ही कम है। ऐसे जातकों को जीवन में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है।
अब बात करते हैं हम राहु महाराज की कि अगर राहु द्वादश भाव में होता है तो वो हमें जातक को क्या देता है। द्वादश भाव में राहु के विषय में ज्योतिष ग्रंथों में उक्ति है कि ऐसा जातक प्रवर रूपेण शत्रु संहारक मित्र वर्धक होता है। जीवन में जो कुछ भी उन्नति करता है वह स्वयं की प्रतिभा, सूझ और हिम्मत के बल पर होती है। बाल्यावस्था साधारण रूप से व्यतीत होती है तब पिता का सुख नहीं के बराबर मिलता है। जीवन की जो प्रौढ़ावस्था होती है इन्हें पत्नी के सुख में न्यूनता प्राप्त होती है। यद्यपि आय के कई सोर्स होते हैं परंतु फिर भी इनका जो खर्चा है वो बढ़ा चढ़ा रहता है और आर्थिक स्थिति इनकी साधारण ही कही जा सकती है। जीवन में प्रशंसकों एवं मित्रों का अभाव नहीं रहता। ऐसा जातक ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाला होता है। बात करते हैं केतु की कि अगर केतु द्वादश भाव में है तो वो हमें क्या फलाफल देगा। जिसके द्वादश भाव में केतु होता है वह पूर्णतः संघर्षशील होता है। जीवन में निरंतर उत्थान पतन आते हैं। ऐसा जातक दृढ़ता से कठिनाइयों का सामना करता रहता है। आय स्वतंत्र व्यवसाय तथा लेखन कार्य से होती है। ऐसा व्यक्ति सफल संपादक, लेखक अथवा पत्रकार होता है। राजनीति के क्षेत्र में भी ये सफल होते हैं। और केतु के ऊपर अगर बृहस्पति की दृष्टि हो तो ऐसा जातक 100% मोक्ष को प्राप्त करता है। तो मित्रों, मैंने आपको द्वादश भाव में कौन सा ग्रह क्या फल देगा इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप में जो आपको बताया है उम्मीद करूँगा आपके लिए वो लाभदायक हो और उसका लाभ उठाएं। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष के नए नए स्रोत लेकर के, ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर के आता हूँ और आप सबका मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है और इतना बढ़िया सहयोग मिल रहा है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से अब इजाज़त लेता हूँ। अगला वीडियो शीघ्र ही आपकी सेवा में फिर जल्दी प्रस्तुत करूँगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।